पेपर में तो दिखता है कि हाँ वो लिखते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं, बट इन रियलिटी व्हेन एक्चुअली मार्केट 5% भी गिरता है ना तो इन्वेस्टर्स का फोन आ जाता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो ठीक तो है ना। वो बोलते हैं ना स्वर्ग सबको जाना है लेकिन मरना किसी को नहीं है। रिटर्न सबको चाहिए लेकिन रिस्क का जब क्वेश्चन आता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने जाते हो तो डायरेक्टली 8 फुट में छलांग नहीं मारते हो ना। इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। जो इन्वेस्टर्स आज के डेट में इन्वेस्टिंग में टाइम नहीं देते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए आपको ज़्यादा जल्दी पैसा बनाना है या ज़्यादा पैसा बनाना है। बट वन थिंग एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि SIP विदाउट एनी पर्पस इज मीनिंगलेस। बिना गोल के आप SIP करोगे इज जस्ट लाइक बिना गोल के आप जिम जा रहे हो। जंगल में शेर शिकार करता है ना हिरण के ऊपर, तो उसका नज़र सिर्फ हिरण के ऊपर होता है। लेफ्ट राइट में क्या नॉइज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उस पर फोकस नहीं करता, उसको अपना गोल दिख रहा है, उसका हिरण है। वैसे हर इन्वेस्टर्स को उसको अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन जितने भी नॉइज है, जितने भी लोगों के नैरेटिव्स चल रहे हैं, स्टोरीज चल रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है ना and आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलिटिलिटी हो रहा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल SIP कर रहे हो देन यू शुड प्रे कि आपका 10 साल का होराइजन है, नेक्स्ट 5 to 6 years मार्केट गिरे। Many first time investors enter the markets with enthusiasm but also with confusion. They hear stories about returns, follow what is trending, and often begin investing before fully understanding investing products, their own goals, risk appetite, or time horizon. So, how should an investor separate market noise from personal needs? How can SIPs be linked to a real purpose? And what should investors do when volatility tests their patience? To help bring clarity to these questions, joining us is Mr. Anant Agarwal with experience across investment research and financial services and qualifications including CFA, FRM and CAIA. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore how first-time investors can build the right foundation for their financial journey. Mr. Agarwal shares his perspective on investor behavior, goal-based investing, risk profiling, SIP discipline, portfolio simplicity, and staying focused during market movements. Let's dive in. Hello Anand, welcome to Nivesh Pe Charcha. Hello, thank you. Thank you for having me. Pleasure to be here. It's our pleasure to have you on the program. Anand, let's dive right into the topic. हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट्स में आने वाले होते हैं एंड अ लॉट ऑफ दीज व्यूअर्स वुड हैव हर्ड सम सक्सेस स्टोरीज कि किसी ने म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले डाला और 1 लाख रुपए डाला और वो बहुत बड़ा अमाउंट बन गया ऐसा कुछ. When it comes to first time investors जिनसे आप डील करते हैं, how much of their entry into the market or in the industry is driven by narratives and how much of it is driven by actual needs and requirements? राइट सो जैसा कि आपने कहा, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो लोग नैरेटिव्स के बेसिस में या स्टोरीज के बेसिस में इन्वेस्टमेंट्स करना चालू करते हैं. एंड फॉर एग्जांपल आप देखो कि आज से 2-3 साल पहले लोग स्मॉल कैप्स के बारे में इन्वेस्ट कर रहे थे बिकॉज दैट वाज अ नैरेटिव गोइंग ऑन. लास्ट ईयर इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में नैरेटिव चल रहा था, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना चालू किए थे बिकॉज हम लोगों के अंदर क्या होता है, एक फोमो इफेक्ट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जो चीज़ चल रहा है लोग इसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं डिस्पाइट वो उनके लिए सही प्रोडक्ट है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल आप देखो कि आज से 2-3 साल पहले जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इन्वेस्टर्स उसी में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे थे बिकॉज वो फंड ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया, बट दैट फंड राइट नाउ बॉटम परफॉर्मेंस में आ गया है. सो दैट इज़ समथिंग विच वी शुड केटर एंड वी शुड लुक इनटू इट. जैसे फॉर एग्जांपल जब जंगल में शेर शिकार करता है ना हिरण के ऊपर, तो उसका नज़र सिर्फ हिरण के ऊपर होता है. लेफ्ट राइट में क्या नॉइज़ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उस पर फोकस नहीं करता, उसको अपना गोल दिख रहा है, उसका हिरण है. वैसे ही हर इन्वेस्टर्स को उसको अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन जितने भी नॉइज़ है, जितने भी लोगों के नैरेटिव्स चल रहे हैं, स्टोरीज चल रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी. इन द एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप और आपका गोल क्या है. वी शुड फोकस ऑन दैट. दैट इज समथिंग विच वी शुड लुक इनटू. ओके, तो जैसा कि आप बता रहे हैं आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, इट मे नॉट नेसेसरली बी ट्रू कि बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो गोल्स की. तो व्हेन दीज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स कम टू यू, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट देम, एंड ऐसी कुछ चीज़ है क्या जो ये इन्वेस्टर्स अपने बारे में ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग?
So, whenever any first-time investors come to us, what we try to understand is about the investors कि इन्वेस्टर कैसा है, what is their mindset, उनका इनकम स्टेबिलिटी क्या है, कितना स्टेबल है उनका इनकम, एक्सपेंसेस क्या क्या है उनके, उनके टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टिंग का, उनका गोल क्या है, उनके डिपेंडेंस है कि नहीं है. सो ऑल दिस पैरामीटर्स वी चेक बिफोर वी स्टार्ट अप डिस्कसिंग अबाउट द फंड्स, अबाउट द स्कीम्स और अबाउट द स्ट्रैटेजी. बिकॉज अगर हम लोग इन्वेस्टर्स को ही नहीं समझेंगे तो वी आर जस्ट ब्लाइंडली गिविंग और सजेस्टिंग एनी फंड्स टू द इन्वेस्टर्स जो उनके लिए हो सकता है सही नहीं हो. फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट का डायग्नोसिस करता है कि उसका बीमारी क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो उसको उस दवाई देता है उस अकॉर्डिंगली बीमारी का. वो कोई पेशेंट के लिए हो सकता है कि 400 पावर का दवाई सफिशिएंट होगा, कोई हो सकता है 600 पावर का मेडिसिन रहता है. सो लाइकवाइज इन्वेस्टिंग का भी है कि हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है. इन्वेस्टर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसका स्ट्रैटेजी बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करना इज़ व्हाट इज राइट फॉर अस. Okay. Some parameters that you look at when it comes to understanding the first time investor? या लाइक आई सेड कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर आते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका इनकम लेवल क्या है, उनका इनकम कितना स्टेबल है. अगर जॉब है तो उनका स्टेबिलिटी कितना है, बिजनेस है तो उसमें थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहता है, डिपेंडेंस कितने हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, कोई पेरेंट्स डिपेंडेंट है या चिल्ड्रंस है, और डिपेंडेंसी है तो उन पे खर्चा कितना है, फैमिली इनकम क्या है, उनका टैक्स लायबिलिटी अगर है तो टैक्सेशन क्या और क्या सिस्टम है उनका. And all these things are a few parameters that we look into before advising or before suggesting any strategy or any investment for the particular investor. और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि इन्वेस्टर्स खुद ही अपने बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं? सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड जो इन्वेस्टर अपने ऊपर करते हैं वो है कि वो अपने रिस्क एपेटाइट को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं. कोई भी इन्वेस्टर अगर हम लोग के पास आता है तो हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं उस इन्वेस्टर्स का. 4-5 10-12 क्वेश्चंस रहते हैं, बेस्ड ऑन 10-12 क्वेश्चंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रेफरेंस क्या है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है. बट प्रॉब्लम ये है ना कि इन्वेस्टर्स पेपर में तो दिखता है कि हाँ वो लिखते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं, मार्केट अगर 25% गिरेगा 20% गिरेगा दे आर ओके विद दैट. बट इन रियलिटी व्हेन एक्चुअली मार्केट 5% भी गिरता है ना तो इन्वेस्टर्स का फ़ोन आ जाता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना. सो दैट इज़ समथिंग विच इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्फ कि वो रिटर्न देख कर आते हैं, बट रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी आता है जो कि उनको प्रेफरेंस देखना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो जैसा आप बता रहे हैं कि एक रिस्क टॉलरेंस या रिस्क की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं होती है. उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के साथ तो वो और ज़्यादा होता होगा, इट ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू इक्विटी फंड्स. तो जब भी इक्विटी फंड्स की बात होती है ना, इक्विटी फंड्स ऑन एवरेज हैव अ हायर रिस्क देन से अ हाइब्रिड फंड. तो क्या ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स? राइट. सो यू आर राइटली सेड कि जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं फर्स्ट टाइम जनरली उनका इक्विटी की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है कि उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चालू करना है. बट गोइंग बैक टू द बेसिक्स कि उनका रिस्क प्रोफाइल क्या सजेस्ट करता है आपको इक्विटी के लिए, एंड सिंस वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है वी जनरली डोंट प्रेफर कि वो डायरेक्टली इक्विटी में जंप करे. बिफोर दैट एक उनको कंजर्वेटिव या हाइब्रिड फंड्स काइंड ऑफ कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं सो दैट एक इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस उनको आ जाए, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है. बट फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कि नहीं उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, उनको रिस्क चलेगा ज़्यादा होगा चलेगा, रिटर्न्स लेकिन उनको ज़्यादा चाहिए. तो जैसे ही जब हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आपको इक्विटी में करना है, आपको 15% का रिटर्न आएगा फॉर एग्जांपल, बट उसके साथ साथ ये सारे रिस्क भी आ सकते हैं. हो सकता है 15% का रिटर्न 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में है. तो उनका फिर ये आ जाता है क्वेश्चन कि भाई वो रिस्क नहीं ले सकते. दैट इज़ द मेन थिंग विच इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि वो बोलते हैं ना स्वर्ग सबको जाना है लेकिन मरना किसी को नहीं है. दैट इज़ द मेन थिंग. रिस्क सबको लेना, रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन रिस्क का जब क्वेश्चन आता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है इक्विटी में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो गोल अगर 5 साल का है तो वो 5 साल में फोकस करें. मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, उसी ऊपर नीचे में यू विल create the wealth over a period of time. That is something which investors should take into consideration. ओके, लाइक यू सेड कि आप अपना टाइम होराइजन भी समझिए, आपका रिस्क टॉलरेंस भी समझिए, और इफ़ यू आर नॉट वेरी रिस्क अवेयर तो आप थोड़े से लोअर वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर कीजिए अपनी जर्नी, एंड देन काइंड ऑफ मूव अप द लैडर ऑफ रिस्क टॉलरेंस. आनंद, जब जब भी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की बात होती है, आजकल तो हम जब भी मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, वन थिंग दैट ऑफन कम्स अप इट इज़ एस आई पीज, कि आप
सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, आप एक लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिए। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो शुड दे डायरेक्टली लुक एट समथिंग लाइक एन एसआईपी, या हम बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के मार्केट एंट्री को? सी एसआईपी इज़ अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टूल। आज के तारीख में कोई अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और अगर वो एसआईपी के थ्रू चालू कर रहा है इन्वेस्टमेंट करना, इट्स अ वेरी गुड व्हीकल टू स्टार्ट विथ। एसआईपी इतना पावरफुल टूल है कि गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपये से भी अपना एसआईपी चालू कर सकता है। सो जो इन्वेस्टर आज तक कभी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, एसआईपी क्या करता है ना, एक हैबिट बिल्ड करता है इन्वेस्टमेंट करने का। एक बार क्या होता है कि एक गाँव में एक बाबा जाता है इंसान के पास, उसके घर में, और डोर नॉक करते हैं। तो जब वो डोर नॉक करता है तो अंदर से इंसान बोलता है कि क्या है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो दूसरी बार बाबा वापस डोर नॉक करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ भी होगा तो मेरे को दे दे, चलेगा। फिर वो इंसान बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। जब तीसरी बार बाबा नॉक करते हैं ना, तो इंसान चिढ़ जाता है और फिर वो डोर के पास आता है। जैसे ही डोर खोलता है, बाबा के ऊपर चिल्लाता है कि बाबा आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने बोला ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, आप क्यों पीछे पड़े हो? तो बाबा ने बोला ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं है, चलेगा, मुझे वो मिट्टी दिख रही है तो मुझे मिट्टी दे दे, मैं वो मिट्टी लेके चल जाऊँगा। तो वो इंसान भी चौंक गया कि बाबा ने मिट्टी माँगा है, तो वो मिट्टी दिया बाबा को। जब बाबा निकले तो बाबा के साथ उसके शिष्य भी थे। तो शिष्य ने उसको बाबा को बोला कि आप मिट्टी का क्या करोगे? ये तो कोई मतलब नहीं है लेने का। तो बाबा ने बोला कि मैंने उसको देने का आदत बनाया है। आज वो मुझे मिट्टी दिया, कल वो मुझे पानी देगा, परसों वो मुझे खाना भी देगा। सो इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो अबाउट हैबिट। एसआईपी क्या है? हैबिट डेवलप करता है। जो पहले लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, एसआईपी एक हैबिट डेवलप कर रहा है कि चलो आज मैं 100 रुपये से कर रहा हूँ, कल मैं 500 करूँगा, परसों मैं 5000 भी करूँगा। जिससे क्या है कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का हैबिट डेवलप हो जाएगा। दैट्स अ वेरी पावरफुल टूल। बट लोग गलती क्या करते हैं ना कि एसआईपी चालू कर देते हैं, बट एक गोल नहीं रहता उनके पास कि क्या पर्पज़ के लिए एसआईपी चालू कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ उनके फ्रेंड्स ने किया है तो वो कर रहे हैं, या फिर मार्केट में ऐसा हवा चल रहा है कि हाँ एसआईपी करना चाहिए तो लोग एसआईपी कर रहे हैं। बट वन थिंग एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि एसआईपी विदाउट एनी पर्पस इज़ मीनिंगलेस। आज आप जिम जाते हो तो आपको पता है कि आपको 6 पैक्स बनाना है तो 6 महीने के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करते हो। एक हफ्ता में क्या प्रोग्रेस हुआ है, सेकंड वीक में क्या प्रोग्रेस हुआ है, थर्ड वीक में क्या प्रोग्रेस हुआ है, बिकॉज आपको पता है कि आपका गोल क्या है, 6 महीने में आपको एप्स बनाना है। वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट में भी आपको पता है चलना चाहिए कि आपका 5 साल का होराइजन है, 10 साल का होराइजन है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप एसआईपी करिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने एसआईपी क्यों चालू किया। अदरवाइज बिना गोल के आप एसआईपी करोगे, इज जस्ट लाइक बिना गोल के आप जिम जा रहे हो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता जाओगे, तीसरा हफ्ता आप घर पे बैठ जाओगे, बिकॉज आपके पास एक पर्पस या मोटिवेशन नहीं रहेगा जाने का। इंटरेस्टिंग, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टेल से हमें बताया कि फर्स्टली एसआईपी हेल्प्स विद हैबिट बिल्डिंग, एंड सेकेंडली अगर आप उस एसआईपी को किसी गोल से एसोसिएट करेंगे तो यू विल गो लॉन्गर इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, एंड इट विल एग्जैक्टली। इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेशन इन दैट सेंस। एंड एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कर रहे हो, तो आप वो एसआईपी रोकने का अगर सोचोगे बिना, तो आपको पता है कि आपका पैसा जो बिल्डअप हो रहा है वो आपका रिटायरमेंट के लिए हो रहा है। तो आप इतना जल्दी एसआईपी स्टॉप नहीं करोगे, बिकॉज़ आपको पता है आपका रिटायरमेंट इसमें स्टेक्स पे है। तो दैट्स व्हाई पर्पस डेवलप हो जाता है। पैसा रोकने के पहले 2 बार सोचोगे कि मैं एसआईपी रोकूँ कि नहीं रोकूँ, बिकॉज़ ये मेरा पैसा सेव हो रहा है फॉर माय रिटायरमेंट। सेम गोज़ फॉर डिफरेंट गोल्स, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, या चिल्ड्रन के मैरिज के लिए, या वेकेशन की। तो एसआईपी रोकना एक मुश्किल हो जाता है अगर किसी का गोल के साथ अटैच्ड है तो, अदरवाइज़ इट्स मीनिंगलेस। Okay. That's an important insight that an investor, a first time or even an investor who has been in the market for a long time should keep in mind. ये जैसा कि आपने बताया कि एसआईपी पॉज अगर आपकी गोल से एसोसिएटेड है एक एसआईपी, तो यू आर लेस लाइकली टू पॉज योर एसआईपी बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट्स और समथिंग लाइक दैट। बट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स में पहले 6 से 12 महीने में आर देयर सम मिस्टेक्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ व्हिच मे बी it hurts their outcomes, or maybe they stop their investing altogether? सो आई थिंक सबसे बड़ा मिस्टेक आज की तारीख में क्या हो रहा है ना कि लोग डायरेक्टली रिस्क लेने का कोशिश करते हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए इक्विटी सही है, या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। बट व्हाट वी सजेस्ट इज दैट आप अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने जाते हो तो डायरेक्टली 8 फुट में छलांग नहीं मारते हो ना। पहले आप 2 फुट में जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर 4 फुट में जाते हो, फिर 6 फुट में जाते हो, फिर 8 फुट में जाते हो। इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। आप डायरेक्टली अगर जंप करोगे इक्विटी में, या डायरेक्टली आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे जस्ट बिकॉज आपको करना है, एंड अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया ना, देन यू विल लूज ऑटोमेटिकली एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव बिल्ट। फिर आपको लगेगा कि इक्विटी खराब है, या म्यूचुअल फंड खराब है, या एसआईपी सही नहीं है, बिकॉज आपने टाइम ही नहीं दिया। जो इन्वेस्टर्स आज के डेट में इन्वेस्टिंग में टाइम नहीं देते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए आपको ज़्यादा जल्दी पैसा बनाना है या ज़्यादा पैसा बनाना है। जल्दी पैसा बनाने के लिए म्यूचुअल फंड इज़ नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है लंबा टाइम के लिए, देन म्यूचुअल फंड इज़ द करेक्ट वे, या एसआईपी इज़ द करेक्ट वे टू इन्वेस्ट
मनी। एंड जो लोग गलती करते हैं ना आजकल, वो अगेन ओवर एस्टिमेट कर देते हैं अपने रिस्क को लेके, अपने एपेटाइट को लेके। और आजकल क्या है, हर सबके पास मोबाइल है, हर मोबाइल में एक एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड का। तो लोग डेली बेसिस में एप्लीकेशन को चेक करते रहते हैं कि उनका आज का पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है। दिन में 2-2 3-3 बार भी चेक करते हैं। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, इनफैक्ट बहुत जन तो संडे को भी चेक करते हैं कि उनका मार्केट वैल्यू क्या है, जबकि संडे को मार्केट बंद रहता है उसके बावजूद भी। सो दैट इज़ अ टेंडेंसी जो कर रहे हैं लोगों के बस, एंड इसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट बन रहा है आज की तारीख में लोगों का बनना। पहले क्या होता था, लोग रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में, लैंड में पैसा इन्वेस्ट करते थे, बट उनका रेगुलर बेसिस में अपडेट नहीं मिलता है कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है। जब लोग बेचने जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इतना वैल्यू बन गया। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आप करके छोड़ दो, अपना गोल के ऊपर फोकस करो, एंड विद टाइम आपका पैसा इतना ग्रो होता रहेगा ना, यू विल नॉट इवन इमेजिन। डेली बेसिस में आप चेक करोगे ना, कभी पैसा नहीं बनेगा आपका। ओके, यस, मेक सेंस। जैसा आपने बताया, देयर वर एसेट्स जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट किया, एंड मे बी द रीजन दे कुड डू दैट इज कि वो आप रेगुलरली उसका प्राइस चेक ही नहीं कर सकते। Coming to since we talked about some of the early mistakes that we make, is there a case for not over optimizing portfolio early on in your investing journey? कि आप पोर्टफोलियो को बहुत सिंपल रखें शुरुआत में, और शुड यू स्टार्ट एन ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? मेरा मानना ये है कि पोर्टफोलियो को जितना सिंपल रखा जाए उतना ज़्यादा बेटर रहता है। बिकॉज वो बोलते हैं ना कि टू मच कुक स्पॉइल्स द फूड। एक खाना बनाते वक्त अगर 4-5 जन मिलकर खाना बनाएंगे ना, तो खाना बेकार बनेगा, बिकॉज सब अपने अपने तरीके से तड़का मारेंगे उस दाल में। तो बेटर ये है कि एक जन खाना बनाए और अपने तरीके से खाना बनाए, तो उसका स्वाद अलग आता है। तो मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे थे लास्ट 10 साल से, बट उनका जब मैं पोर्टफोलियो देख रहा था, उनके पास 20 फंड्स थे, 20 फंड्स। ओके, एंड आई वाज लाइक शॉक कि उनके पास 20 फंड्स है, और तो और 20 फंड्स के साथ सेम कैटेगरी के फंड है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप के 4-5 फंड्स हैं, मल्टी कैप के 3-4 फंड्स हैं, स्मॉल कैप्स के अगेन मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे तरीके के 4-5 फंड्स थे सेम कैटेगरी के। एंड आई वाज लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है इतने सारे फंड्स की, तो आपने क्यों रखे हैं? तो उनका कहना ये है कि मैं जितना रखूँगा उतना ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, और उतना ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट कर सकूँगा, मैं मिस आउट नहीं करूँगा कोई फंड, पर्टिकुलर फंड को। एंड दैट इज़ वेयर दे गेट मिस्टेकन, और उनको ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफाई इसलिए होता है बिकॉज ज़्यादा फंड्स में रखेंगे। बट वो ये नहीं समझते कि हर पर्टिकुलर फंड में आज के तारीख में 30-40-50 स्टॉक्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। 4-5 एक कैटेगरी के 4-5 फंड्स रखना, इसलिए आप ओवर डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को। फिर भी वो इन्वेस्टर्स का रिटर्न अच्छा खासा था, रफली 14-15% के आसपास का रिटर्न था। क्यों? बिकॉज उन्होंने छेड़ा नहीं उसको, ओके, उन्होंने पकड़ के रखा था। दैट इज़ द मेन थिंग। तो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में क्या, आप जितना ज़्यादा रखोगे, अगर आप छेड़ते नहीं हो तब भी पोर्टफोलियो बन जाता है, रिटर्न्स बनता है। बट अगर आप एक फंड रखते हो ना, तो आपके पास क्या है, ट्रैक करने के लिए ईज़ी रहता है। 4-5 फंड्स आपके पास है, सफिशिएंट, आज की तारीख में सफिशिएंट रहता है कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो 4-5 फंड्स ट्रैक करने में ईज़ी रहता है कि उनका कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स है, कितना वैल्यू है आज की तारीख में, एंड आगे जाके उनको कितना चर्न करना है, नहीं करना है, बेस्ड ऑन देयर गोल होराइजन एंड देयर रिस्क प्रोफाइल। सो दोज़ थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड कंपाउंडिंग में तभी समझ में आएगा जब आप उसको ट्रैक कर सकते हो डेली, मतलब लेट्स से रेगुलर बेसिस में, वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर सफिशिएंट। तभी आपको समझ में आएगा कि पोर्टफोलियो आपका कितना कंपाउंड हो रहा है। वरना आप डेली बेसिस में ट्रैक करोगे, 10-15 फंड्स रखोगे, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, सिंप्लिसिटी कम होगा। ओके। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Since you talked about funds in this response, मुझे uh, we have a lot of younger viewers. A lot of these people may have just gotten into the job market. इनकी पहली सैलरी आई होगी, या बिल्कुल अर्ली डेज ऑफ देयर अर्निंग करियर में होंगे। ऐसे केस में लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ समवन हु हैज जस्ट जॉइन्ड अ जॉब, मे बी 40-45,000 पर मंथ उनका सैलरी है, दे हैव सम एक्सपेंसेस, मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपये बच रहा है। इफ दे वर टू लुक एट investing in mutual funds, what would be the way that you would suggest for them to dip the toes before they actually take the entire plunge? सो अगर किसी कोई यंगस्टर इन्वेस्टर है और रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है, आपने बोला 10-15 हज़ार के आसपास का उनका सेविंग्स हो रहा है, उनको स्टार्ट करना चाहिए कि पहला बात तो हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी से, सो दैट उनको समझ में आए कि उनका इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ होता है म्यूचुअल फंड, कहाँ उनका पैसा लग रहा है, हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग। अगर वो डायरेक्टली इक्विटी में या एग्रेसिव इन्वेस्टिंग में या कोई सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू किए, एंड लेट्स से 6 महीना में वो मार्केट 25-30% गिर गया, उनका एक्सपीरियंस पूरा ख़राब हो जाएगा, एंड अगेन दे विल नॉट सजेस्ट कि वो लोग, मिसकंसेप्शन बन जाएगा कि म्यूचुअल फंड ख़राब है, पैसा नहीं बन रहा है। तो यंगस्टर्स को सबसे पहले अपना गोल बनाइए कि आप पर्पज़ के लिए आपको इन्वेस्टिंग करना है, अपने शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, या व्हाटएवर द गोल इज़।
एंड बेस्ड ऑन योर गोल स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग लिटिल बाय लिटिल स्मॉल स्टेप्स के बेसिस में। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। अगर आपको एडवाइज़र के थ्रू कर रहे हो तो एडवाइज़र के साथ बैठिए, उनके से समझिए कि आपका जो पैसा लगा कहाँ लगा है, क्यों लगा है, उसका फंड मैनेजर कौन है, क्या एक्सपीरियंस है, एंड हाउ विल दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग विल बी एबल टू रीच योर गोल। तो एडवाइज़र आपको समझाएगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। वैसे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप एडुकेट होगे एंड स्लोली सडनली आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स की तरफ फॉर एग्जांपल इक्विटी या सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका वो रिस्क टॉलरेंस आपको अलाउ करता है उसमें इन्वेस्टिंग के लिए, आपका गोल भी उसको अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट इज दैट इज माई टेक स्पेशली। Okay. And this is also the last question, but this is linked to the what you just mentioned कि कभी ना कभी तो एक फेज ऑफ वॉलेटिलिटी आएगा ही, वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, वेदर यू आर अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए देयर विल इवेंचुअली कम अ फेज जब उनको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमें तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बातें बताई गई थी, हमने वो पढ़ा था। तो when that first phase of volatility hits, how do you usually manage investor behavior या investor expectations, and what is the process that helps them stick to their investing journey? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है ना एंड आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रहा है, अगर आप फॉर एग्जांपल एसआईपी कर रहे हो, देन यू शुड प्रे कि आपका 10 साल का होराइजन है, नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स मार्केट गिरे, बिकॉज जितना मार्केट गिरेगा आप उतना ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करोगे। एंड जब आपका टाइम आएगा, आपका गोल नियर अप होगा और मार्केट यू टर्न लेता है, देन आपका यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई और एनईवी जो आपका वैल्यू बढ़ेगा मार्केट वैल्यू, देन यू विल क्रिएट द वेल्थ। लोगों को लगता है कि मैंने एसआईपी किया, मार्केट गिर गया, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, रिस्क है, तो पैसा निकाल लेते हैं, कल को अगर मार्केट और गिर गया तो उनका पैसा चला जाएगा। बट वो ये नहीं समझते कि आपका होराइजन अगर 10 साल का है, 6 महीने में मार्केट गिर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, यू स्टिल हैव 9.5 ईयर्स टू रीच योर गोल। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपका 10 साल का होराइज़न है, 8 साल में मार्केट अगर गिर जाता है या सॉरी 8 साल हो गया, 2 साल बचा आपके गोल को अचीव करने में, देन यू शुड बी कंसर्न्ड कि आपका पैसा को किस तरीके से निकाला जाए सो दैट वो इवैपोरेट नहीं हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे लेट्स से कलकत्ता से चेन्नई जा रहे हो बाय ट्रेन, ठीक है? 2 रात का रास्ता है यूजुअली। सिंस आई एम फ्रॉम कलकत्ता सो आई एम यूज्ड टू इट, सो कलकत्ता से चेन्नई 2 रात का रास्ता है। तो मतलब चेन्नई पहुँचने के पहले आप सामान तो नहीं निकालते ना, आप सामान कब निकालते हो? जब चेन्नई पहुँचते हो। हर स्टेशन में तो नहीं निकालते कि चेन्नई आ गया, चेन्नई आ गया। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ट्रेन 10 घंटा 12 घंटा लेट भी हो जाता है, तब भी आप सामान कब निकालोगे? चेन्नई पहुँच कर ही ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। आप अगर फ्लाइट में भी जाते हो तो फ्लाइट में हिकअप्स आता है, टर्बुलेंस आता है, क्या तो आप क्या चेक खींचते हो या फिर आप बेल बटन दबाते हो? नहीं ना, पायलट आपको क्या बोलता है, जस्ट बेल्ट बांध के रखो, कुर्सी की पेटी बांधो एंड रिलैक्स करो। आप पायलट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि भाई मेरे को सही सलामत पहुँचाए। सेम गोज़ फॉर इन्वेस्टिंग। आपका अगर होराइज़न 10 साल का है तो 10 साल पे फोकस करो। बीच में क्या हो रहा है, ट्रम्प आएगा, कोई कुछ बोलेगा, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो गई। 2008 का क्राइसिस हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी ट्रम्प का चल रहा है, कोविड हुआ, स्टिल आज हम लोग सब सर्वाइव कर रहे हैं। मार्केट आज भी 75,000 के आसपास पहुँच के रहेगा, 80,000 के आसपास पहुँच के रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका होराइज़न अपने गोल की तरफ फोकस करो एंड बेस्ड ऑन दैट टेक योर डिसीजन। मार्केट में क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉइस एंड वॉलेटिलिटी इज़ योर फ्रेंड। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अब जितना ऊपर जाएगा, जितना नीचे जाएगा, उतना ही आप एवरेज आउट करके आपका पैसा स्मूथली होता रहेगा। ओके, सो वेरी कॉन्ट्रेरियन एडवाइस इन दैट सेंस कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो यू एक्चुअली होप कि मार्केट थोड़ा टाइम नीचे ही रहे, सो दैट यू कैन अक्यूमुलेट मोर बिफोर इट स्टार्ट्स टू टेक ऑफ। राइट, राइट। Okay, Anant, I think this was a very interesting conversation. A lot of analogies to actually drive home the point, which is actually helpful क्योंकि first time investors को आप अगर सिर्फ market के terms में बताएंगे तो they might not necessarily understand all the jargon, but they can understand with examples like this. So yeah, very useful, very helpful in that sense. Thank you for taking out the time. I am sure our viewers would learn a lot from this conversation, and a lot of younger viewers who would be investing for the first time can draw a lot of insights from this conversation. Yeah. Thank you once again. थैंक यू, सेम ईयर लाइक आई होप ये सब एग्जांपल्स, ये सब एनालॉजीज समझाने के लिए है टू मेक द रिटेल इन्वेस्टर्स जो लेमन लैंग्वेज में समझ सके कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड आई होप दिस पॉडकास्ट और दिस कन्वर्सेशन विल हेल्प एंड विल बी एड वैल्यू टू द रिटेल इन्वेस्टर्स इन द मासेस एंड एनी इन्वेस्टर्स इन द मास, नॉट इन रिटेल। बिकॉज आज की तारीख में इन्वेस्टिंग इतना लोग कॉम्प्लिकेट करके समझाते हैं कि मासेस को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। लोग अल्फा बीटा गामा में चल जाते हैं, जबकि उसको लेना देना नहीं है। उसको चाहिए कि उसका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है और कितना सेफ है, अल्टीमेटली वो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड आई होप दिस कन्वर्सेशन विल एड सम वैल्यू टुडे। We are absolutely certain that this will.
Thank you so much, Anand. Have a wonderful day. Likewise. Thank you. Thanks so much. As Mr. Anant Agarwal shared, the first step in investing is not choosing a fund but understanding the investor. This conversation highlighted why investors should look beyond market narratives, assess their real risk appetite, link SIPs to clear goals, avoid over diversifying with too many funds, and give their investments enough time instead of checking portfolio values repeatedly. For first time investors, his message was simple: start with purpose, understand your behavior, take gradual steps, and keep your focus on the destination rather than the noise along the way. And because every investor's journey depends on their goals, risk profile, and time horizon, it is always important to consult your financial advisor before investing. If you like this discussion and would like to know more about Mr. Anant Agarwal, please click the link in the description below. Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.